हे गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, उनका हेड स्पेस, उनका हार्ट स्पेस, राइट। क्या चल रहा है उनके थॉट प्रोसेस में आपको लेकर के, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है, राइट। एंड उनके लिए आपका लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और उनकी इंटेंशंस भी चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हो जाइए वीडियो से कनेक्ट होने के लिए करना होता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया तो। ये 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 चलिए। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी स्पेसिफिक पर्सनल सिचुएशन से। अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं और मुझसे बुक कराना चाहते हैं तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, इनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। चलिए, आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स आपको गाइड करेंगे इस रीडिंग में आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। मैं करती हूँ अनफोल्ड आपके लिए। यस एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के हेड पार्टनर के हेड स्पेस में क्या है, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या है पार्टनर के एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ चल रहा है थॉट प्रोसेस में, हेड स्पेस में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। आई क्राई एट नाइट, एक कार्ड यहाँ पे कुछ ये रहा। नहीं ये नहीं है, ये कार्ड तो ये कोई ना कोई कार्ड तो वो हुआ था। चलिए, आई क्राई एट नाइट, हेड स्पेस में थॉट प्रोसेस में क्या है विवर्स के पार्टनर के, विवर्स को लेकर के एंजल्स। कोई तो कार्ड है जो पॉपअप हुआ है लेकिन अभी पॉपअप नहीं हो रहा है इस रीडिंग। चलिए, इमोशंस आर ओवरवेलमिंग, इमोशंस ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपके पार्टनर, रातों को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, स्पेशली एट नाइट आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते रोने भी लगते होंगे, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और आपको सोचते सोचते इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगते हैं। मे बी आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन पे हो बहुत मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो आप लोगों की बातचीत बंद होगी या फिर कुछ इश्यूज हो गए, दैट्स वाई आई कांट लेट गो ऑफ यू। चलिए, यही ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। चलो, आई क्राई एट नाइट, आपके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है, आई क्राई एट नाइट, सोचते रहते हैं मीन्स आपके लिए, ठीक है, सोचते रहते हैं 24/7 और स्पेशली एट नाइट आपके लिए सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं उन बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और कभी कभी तो ठीक है उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, ठीक, लिटरली कहते हैं ना, रोते हैं आपको याद करके, मिस करके, या आप लोगों में, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो और कॉन्टैक्ट में भी हो तो आप लोगों में कुछ ऐसी बात रही है जिसकी वजह से उनका दिल दुख जाता है, जैसा कि नहीं होना चाहिए था आपके रिलेशन में ऐसा पेनफुल कुछ, ठीक है। वाई इट इज़ दैट यू लव मी, और वो सोचते हैं कि आप क्यों उनको प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं उनसे, क्योंकि मे बी आप लोगों के सिचुएशन में कुछ ऐसा उन्होंने किया है आप लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग, जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है इस, और ठीक है उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से, तो वो सोचते भी रहते हैं कि इतना कुछ अगर कुछ गलत भी किया उन्होंने, आपको पेन दिया, आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो आप फिर भी उनको क्यों प्यार करते हो इतना, एंड आपका प्यार उनको, ठीक है, आपका प्यार इतना अनकंडीशनल है ना, इतना जेन्युइन है, इतना प्योर है कि देन उनको अपनी गलतियों पे भी पछतावा होता है कि मैंने क्यों ही कर दी इसके लिए कुछ गलत, क्यों ही इसको हार्ट ब्रेक कर दे किया इसका, या क्यों ही इसको बुरा भला कहा, या क्यों ही इसको डिसीट किया है, या क्यों ही इससे अलग हो गया, राइट। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप ट्रिगर्ड करते हैं, आपके पार्टनर सोचते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बिहेवियर, ऐसे पैटर्न्स होंगे जिनको वो चेंज नहीं करेंगे, बट आप उनको ना कहीं
ट्रिगर्ड कर रहे हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने में, अननेसेसरी बिहेवियर को चेंज करने में आप ट्रिगर्ड करते हैं। दैट्स वाई मे बी वो आपसे कटे कटे से रहते हैं, या नो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, या सेपरेशन में हो जाते हैं, या ठीक है कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, और देन फिर वो ये सब करने के बाद दुखी हो जाते हैं, ठीक है, दुखी आत्मा बन जाते हैं रात, और स्पेशली रात को तो आई कांट लेट गो ऑफ यू, और वो आपको ठीक है लेट गो नहीं करना चाहते, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना, और कर भी नहीं पाएंगे, और करना चाहते भी नहीं आपको लेट गो। वो नहीं चाहते कि आपके रिलेशंस, आप और उनका रिलेशन ठीक है एंड हो, ब्रेक हो, या आप उन ठीक है आप उनसे मूव ऑन कर जाए, ठीक है किसी वजह से। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, राइट राइट, उन्होंने कुछ मैस क्रिएट किया आप लोगों के लिए, तो वो यही सोचते हैं कि आप उनको क्यों इतना प्यार करते हो, क्यों आप इतने लविंग हो, इतने जेन्युइन हो, इतने काइंड हार्टेड हो, कि उन्होंने इतना सारा मैस किया आपके रिलेशन में, फिर भी आप उनको प्यार करते हो, ठीक है, और आपका यही प्यार उनको रोने पे मजबूर कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं। आई विश टू बी लाइक यू, देखा वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, बट वो बन नहीं पाते, उनमें ब्लॉकेजेस है कहीं ना कहीं, और वही ब्लॉकेजेस आप उनको ट्रिगर करते हो, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस को रिलीज करने में, और वो उनको नागवारा इस टाइम पे गुजरती है, क्योंकि वो उनके पैटर्न सील नहीं है, उनमें ब्लॉकेजेस है किसी ना किसी तरीके की, ईगो की, डाउट की, एग्रेशन की, ग्रिड की, वॉट एवर, ठीक है, फियर की। आई एम ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड है वो, इमोशंस उनके ब्लॉक्ड है, थॉट ब्लॉक हो रखे हैं, कुछ सोचता नहीं है उनको, आपसे रिलेशन तो चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, आपसे अचीव करना चाहते हैं, बट अभी ब्लॉक्ड है, अपने इमोशंस, उनकी थॉट्स ब्लॉक हो चुकी है, इमोशंस ब्लॉक हो चुके हैं। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आप क्यों वो सोच आपके बारे में वो 24/7 सोचते हैं, और स्पेशली रात को सोचते हैं, और रात को सोचते सोचते तो लिटरली वो रो भी पड़ते हैं, ठीक है, तो थिंकिंग की बात हो रही थी, तो आप ही चलते रहते हैं उनके थॉट्स में, और वो आपके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतना वो आपसे प्यार चाहत, देखो उनकी भी ऐसा नहीं है कि चाहत नहीं होती तो आपके बारे में सोचते ही क्यों, और कुछ लोग तो ट्विन सोल्स हो सकते हैं, ठीक है, यस, आपकी तरफ बनना भी चाह रहे वो, ठीक है, बट अभी ब्लॉकेजेस है उनमें, उनकी एनर्जीज में, वो चाह करके भी एकदम से तो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके रिलेशन में हार्मनी चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, या आपने माफ़ भी कर दिया तो फिर भी वो सोचते रहते हैं कि क्यों मैं, आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो तो डिजर्व करते नहीं माफ़ी, तो आपने माफ़ भी कैसे कर दिया, मतलब उनको माफ़ी भी ना कहीं आपकी दी हुई माफ़ी भी उनको सप्रेस कर रही है, कि आपने क्यों माफ़ कर दिया, क्योंकि वो माफ़ी में भी वो अपने आप को माफ़ी के काबिल भी नहीं समझ पा रहे, इस टाइम पे माफ़ी के काबिल भी नहीं मान रहे, कुछ ज़्यादा ही मैस कर दिया मे बी उन्होंने आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ मैस किया आपको, वो आपकी इंडिविजुअल सभी की सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के इंडिविजुअल सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आप लोगों से क्या कुछ मैस किया, ठीक है। चलिए अब उनके हार्ट स्पेस की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है, एंड जस्ट व्यूवर्स के पार्टनर की हार्ट स्पेस की एनर्जीज, फीलिंग क्या है इस टाइम पे, इवन तो उनके थॉट्स में भी फीलिंग एक्सप्रेस हो गई है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है, ठीक है, देखो, और वो खुद को चेंज करने का भी सोच रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है, जिससे कि वो आपके लिए डिजर्विंग बन सके, ठीक है, अगर उनमें कुछ ब्लॉकेजेस है तो, उनमें कुछ अननेसेसरी अनहील्ड पैटर्न्स है तो उसको वो चेंज करके, ठीक है, आप जैसा हील्ड बन सकें, बैलेंस बन सकें, जेन्युइन बन सकें। एंजल्स हार्ट स्पेस की एनर्जीज व्यूवर्स के पार्टनर की व्यूवर्स के लिए, वेयरिंग साइकिल्स मोमेंट, विड्रॉन सिंगल, देखो कहीं से तो उनको विड्रॉन करना है, कहीं से विड्रॉन करना है उन्हें, इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग साइकिल्स, किसी साइकिल्स में आपके पार्टनर्स तक, जहाँ से वो अभी ना रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉन नहीं कर पा रहे हैं, और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और जितना इस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, डिलेज हो रहे हैं मीन्स, उतना ही वो मिस करते हैं, और इस वजह से भी मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा रोते हैं। ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, एडोरेशन, इन्फ्लैचुएशन, इन्फ्लैचुएशन बॉन्ड है आपको, इन्फ्लैचुएटेड फील करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, एक लव बॉन्ड, ये देखिए ऐसा, और ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप लोगों में, अगर ये टाइम बीता है तो, ठीक है, कार्ड में एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, बट किसी ना किसी एडिक्शन में भी एट द सेम टाइम, जैसे कि है ना, कहा ना मैंने, उनको आप ट्रिगर्ड करते हैं चेंज होने के लिए, एक बेटर वर्जन बनने में, ठीक है, दैट्स वाई एकदम से देखो, एकदम से आप किसी को भी कहोगे ना चेंज होने के लिए, वो आप तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो आपको अपना सोचेगा कि ये क्यों मेरे को क्यों चेंज करना चाह रहा है, चाह रही है, ठीक है, तो वही बात है कि वो फिर ट्रिगर्ड हो जाते हैं आपकी बातों से, फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, फिर लेकिन जब बाद में सोचते हैं तो आप वो सोचते हैं कि आप तो ठीक ही कह रहे थे,
ठीक है। अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको अपनी कमियों को चेंज कर लेना चाहिए, राइट। क्रेविंग, एचिंग, वांटिंग, आपको देखो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो, ठीक है। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग है आपके लिए उनकी। वांटिंग, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये मोमेंट्स, राइट। और ये मोमेंट वापस से क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, बट किसी ना साइकिल में स्टक है कोई, ठीक है। उसको वो एंड करना की सोच रहे हैं, या एंड होने का वेट करें कि कभी वो एंड हो, ठीक है। इमोशनल स्ट्रॉम से गुजर रहे हैं, अफेक्टेड है किसी चीज़ से, अनस्टेबल है, टर्मोइल है। आप भी, ये चीज़ है कि आप भी कभी कभी अनस्टेबल हो जाते हैं इमोशंस आपके, ठीक है। आप भी अगर अपने पार्टनर को याद करते हैं, मिस करते हैं, तो आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है इस टाइम पे, ब्लॉकेजेस है, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्गिंग कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ब्लॉकेजेस तो है ही, ठीक है। रिलेशन उनकी एनर्जीज में तो है ही, माइंड सेट में आपके रिलेशन भी ब्लॉक हो सकता है, मतलब कनेक्शन में कॉन्टैक्ट भी ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी बस का तो कुछ भी बस सेपरेशन पे इस टाइम पे, डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस है, यस, ठीक है। या देखो कहते हैं ना कि रिलेशन में होते हुए भी स्पेस क्रिएट हो गया है कहीं ना कहीं, कि उस तरीके से बात नहीं हो पा रही है, उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। वो आप इग्नोर करते हो उनको, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने कुछ मैस तो किया है, दैट्स वाई। एंजल्स हार्ट स्पेस की एनर्जीज, विवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, विवर्स के पार्टनर की विवर्स को लेकर के इस टाइम पे क्या एनर्जीज है, हार्ट स्पेस की एनर्जीज विवर्स के पार्टनर की विवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे, क्या फीलिंग्स हैं विवर्स के लिए। एक गाना है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 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 ये है ना, यही है उनकी फीलिंग इस टाइम पे। क्योंकि जब से मैं रीडिंग स्टार्ट करने को हो रही थी ना, ये चैनल सॉन्ग हो रहा था, अभी मुझे भी वो हुआ कि क्यों अनफोल्ड, क्यों ये चैनल सॉन्ग हो रहा था। देखो आप लोगों में कितना भी डिस्टेंस हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपको चाहना बंद नहीं कर सकते। लॉन्गिंग हमेशा है, क्रेविंग हमेशा है, वो आपको लेट गो नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी लाइफ से कभी भी। एरोगेंस, ईगो, स्टबन, देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हुए थे वो पास्ट में, ठीक है। और अभी भी है, हो सकते हैं वो स्टबन हो सकते हैं, ईगो हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस उनकी साइड से उनकी एनर्जीज में है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना एक्सप्रेस करते हुए, या ये चीज़ें एडमिट करते हुए कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे ऑब्सेशन है, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, तो ठीक है, चाहते तो हैं, लेकिन उनका घमंड, उनकी जिद्दपन उनको रोक लेती है आपसे एक्सप्रेस करने में कभी कभी, ठीक है। माफ़ी मांगने में, मनाने में आपको रूठे वो तो आप, तो उनका कभी कभी घमंड आड़े आ जाता है। तो उनको ये चीज़ें एहसास में है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन बढ़ हो गया है, या स्पेस बढ़ गया है, ठीक है, या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। फाइनलिटी, फेयरवेल, लिविंग बिहाइंड, क्लोजर, उनको लगता है आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं अब, ठीक है, और अपनी लाइफ में फर्दर मूव कर रहे हैं आप, उनको ये लगता है फाइनलिटी। और आप चाहते भी है फाइनलिटी इस रिलेशन में, कि फाइनल क्लोजर क्या है इस रिलेशन का, ठीक है, वो कहें फाइनल क्लोजर। लेकिन वो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आपसे, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इस रिलेशन में फाइनलिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। देखो फाइनलिटी यही है कि वो आपको तो लेट गो नहीं करेंगे, तो आपसे तो ये यूनियन होगा ही होगा, आप ये रिलेशन कंटिन्यू होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उनको कोई चीज़, मैंने कहा ना, किसी साइकिल्स में है वो तक, जिसका वेटिंग है, उनको वेटिंग है, उनका वेटिंग फेज में है कि वो साइकिल कब एंड हो, ठीक है। वहाँ से कब ये फेयरवेल वाली या उस साइकिल्स को, ठीक है, कब वो पीछे छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ सकें, ठीक है। ये, और आपसे देखो, आपसे ये सेपरेशन की साइकिल कब एंड हो, ये लड़ाई झगड़े वाली साइकिल्स कब एंड हो, ठीक है, जिससे कि आपको वापस से यूनियन हो सके, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से पहले उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लोजर देना है, कुछ ना कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है, कुछ बातों को पीछे छोड़ना हो सकता है, अपनी हैबिट्स को, या किसी थर्ड रिलेशन में उस चीज़ को उनको पीछे छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो वेटिंग साइकिल्स, उस साइकिल का एंड होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, यस। और उनको ये भी है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें टाइम से नहीं वो की, तो कहीं आप उनको पीछे पछाड़ के, पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। ये चीज़ें उनकी थॉट प्रोसेस में और हार्ट स्पेस में, फीलिंग्स में है, ठीक है। और इसी वजह से वो रोते भी हैं रात को, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं,
और इवन लिटरली रोते भी हैं रात रात में, कई रातें तो जाग जाग के उन्होंने गुजारी होंगी, रो रो के आपकी याद में गुजारी होंगी लिटरली, या गुजारते हैं इवन, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी साइकिल, कोई साइकिल्स तो है जिसमें वो स्टक है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी मूव ऑन करें और वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि वो आपको नहीं लेट गो कर सकते, ठीक है। और वो साइकिल जल्दी एंड नहीं हो रही है, उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है। चाहे वो ईगो की साइकिल है, डाउट की साइकिल है, कोई करियर उनको अचीव करना है, किसी थर्ड रिलेशन में है, ठीक है। चलिए इंटेंशंस भी चेक कर देते हैं आपके पार्टनर की, फीलिंग्स थॉट्स सब चेक कर दिया, अब इंटेंशंस एंड देन नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। रीडिंग थोड़ी तो लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें फिर, इस वजह से कोई बात नहीं। मेरे व्यूवर्स ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि रीडिंग लंबी है तो रीडिंग लंबी है। स्पैम्स मैसेज होते हैं कमेंट में एक आध, जिनका चैनल से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन स्पैम में मैसेज कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मुझे नहीं पता क्यों करते हैं लोग ऐसा स्पैम मैसेज किसी के भी मेरे चैनल पे, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास वेला टाइम होता होगा शायद से, इसलिए करते होंगे। चलिए एंजल्स इंटेंशंस क्या है देन व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के। एज ऑफ वैंड, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट, वो भी पैशनेट बिगनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपसे, इन्फ्लुएटेड फील करते हैं आपसे, इन्फ्लुएचुएशन फील करते हैं आपसे एक, ठीक है। कहते हैं ना बहुत ही ज़ोरदार तरीके का इन्फ्लुएचुएशन फील करते हैं आपसे, बहुत ही तगड़ा, जिसे कहते हैं तगड़ा, ये दिस इज द राइट वर्ड, तगड़ा, राइट। एस ऑफ वैंड्स, एक ब्रांड न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपको कुछ पैशनेट ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जजमेंट, इंटेंशन है जजमेंट करने की इस रिलेशनशिप में। इनजस्टिस क्या है, ठीक है, तो जस्टिस करना चाहते हैं। जजमेंट नहीं लिया मीन्स डिसीजन नहीं आपके लिए अभी तक उन्होंने लिया था इस रिलेशन में, डिसीजन लेना चाहते हैं आपके फेवर में, ठीक है। आपसे यूनियन का और कोई कुछ एंड करना है तो उस चीज़ों को एंड करने का। जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग भी हो रही है उनको, आवाज़ भी हो रहा है, रियलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। यस स्पिरिचुअल है तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्टार, हील करना चाहते हैं रिलेशन वो आपसे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में यूनियन, मैरिज, हार्मनी, सक्सेस, विक्ट्री, राइट। और आप उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं। एक स्टार पर्सनालिटी हैं आप, फेमस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंसर वगैरह है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं कुछ, यूट्यूब्स वगैरह हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, इस तरीके से, या ऐसे भी कुछ स्टार पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस अपने करियर की, अपने फील्ड की, ठीक है। ऐसे भी आप कहते हैं पब्लिक फिगर है, वेल नोन है अपनी कम्युनिटी में, या अपने काम में, या अपने प्रोफेशन में, या ठीक है कुछ भी, बस हीलर भी हैं, हीलर भी हो आप, और अपने पार्टनर को तो डेफिनेटली हील करते हो आप। एस ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई तो एक नया आइडिया है आपके रिलेशनशिप पे काम करने का, उनको आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशन की, जिससे कि ग्रोथ हो सके, ठीक है। चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, इसमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो सोल्यूशन करना चाहते हैं आपसे। और उनकी जितनी भी गलतियाँ हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं खुद के बिहेवियर का भी, अब हर्मिट का कार्ड है क्योंकि, ठीक है। अपने खुद के बिहेवियर का भी इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ उनमें कहाँ कमी है, ठीक है। कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर में, ठीक है। तो उन एडिक्शंस को भी रिलीज करने का, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, कुछ गलत खान पान का, ठीक है, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या किसी सेक्सुअल एडिक्शन में होते हैं ना, अफेयर्स वगैरह करते रहते हैं, किसी ने ऐसे ही किसी में भी अफेयर कर लिया, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव ओवर थिंकिंग का, या फियर हो, डाउट का, ठीक है, गैम्बलिंग का, वॉट एवर, नॉट हेल्दी नहीं है वो, अनहेल्दी कोई ऐसा ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन ही एडिक्शन है उनमें, वो चीज़ें भी उनको रिलीज़ करनी है। तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पे, अवेकनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अपने आप में भी झांक रहे हो। पेज ऑफ कप्स, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, ठीक है। पेज और एसिस के, देखिए एकदम से तो इंटेंशन यही है कि स्लोली बट श्योरली इस रिलेशन में कुछ किया जाए, इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए, ठीक है, इस रिलेशन को हील करने के लिए, ठीक। स्टॉक करते रहते हैं वो आपको 24/7 करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है,
आपके बारे में जानकारियाँ हासिल करते रहते हैं, आप पे नज़रें गड़ाए हुए हैं कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से या कहीं से भी, ठीक है। और इस वजह से भी राइट टाइम का वेट करें कि आप कब ऐसे मूड में हैं कि वो आपको ईजिली अप्रोच कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और उनको ये डर है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, क्योंकि फिर उनको डर भी है ना कि फिर कैसे आप उनको एक्सेप्ट करोगे या कैसे वो अप्रोच करेंगे, स्पेशली उन्होंने आपको नेगलेक्ट किया था, इग्नोर किया था या ब्रेक किया था, आपसे सेपरेट हुए थे या, ठीक है। तो इंटेंशंस भी ओवरऑल आपके पार्टनर की आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की है, इस रिलेशन की ग्रोथ की है, इसको हील करने की है, ठीक है। और इस रिलेशन वो मैनिफेस्ट करें कुछ भी ना, यूनियन, मैरिज, वॉटएवर, डेटिंग, शूटिंग, कमिटमेंट, वो चीज़ों को अचीव करने की है, ठीक है। तो बट कहते हैं ना एकदम से मेजर नहीं करेंगे, कुछ स्टेप बाय स्टेप ही कदम लेने की सोच रहे हैं इस रिलेशन में, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले अप्रोच करें, फिर मनाएं, फिर एक्सप्रेस करें, फिर कमिटमेंट दें, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जिससे कि रिलेशन ना डीपली और स्लोली हील हो जाए आपका, ठीक है। कोई ग्रजेस ना रहे, कोई गलतफहमियां ना रहे, कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन ना रहे, ऐसा कुछ, जिससे कि बेस मजबूत हो जाए आपके रिलेशन का, ठीक है। राशि एरीज, लियो, सेज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, नेपच्यून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा सोच रहे, ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं आपको लेकर के, ठीक है। लियो हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ हो सकते हैं इस सिचुएशन में आपके पार्टनर के, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है। मैजिशियन, क्या क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन मोस्ट प्रोबेबली वीवर्स के पार्टनर के देन, अगर ये थॉट्स प्रोसेस में, फीलिंग में है, ठीक है, इंटेंशंस में है, तो नेक्स्ट एक्शन देन क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है वीवर्स के पार्टनर की, वीवर्स की तरफ। अभी नहीं ले रही मैं ये, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, अनफोल्ड होना होगा, हो जाएगा। देखो उनको डर बहुत है, आप डाउट के नजर से कि आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, डर भी है। अगर उन्होंने मैस्टअप किया है, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है, और उन्होंने पास में आपको डिसीव किया है, आपसे मूव ऑन किया है, आपसे ट्रिकी रहे, तो इस वजह से कम बैक करने में या आपको अप्रोच करने में उनको डर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो मैनिफेस्ट करें बहुत ज़्यादा आपके इस रिलेशन को, ट्रिक्स यूज़ करने की सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। देखो ट्रिक्स यूज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपके उससे आपको अब कुछ हर्ट करें, ट्रिक यूज़ करेंगे कि आप अगर करेंगे भी तो वैसे तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है, कि आपसे रिलेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो आपको खोना चाहते नहीं है किसी भी कीमत पे। ब्लॉकेज हैं तो बेचारे करें तो क्या करें, एकदम से तो वो अपनी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। और आप में भी बहुत टाइम से उनको ये कह रहे थे, तो अब आपके लिए इनफ हो गया, ठीक है। अब आपके लिए इनफ हो गया ये चीज़ें। नेक्स्ट सेक्शन एंजल्स वीवर्स की तरफ क्या है, वीवर्स के पार्टनर का वीवर्स के लिए क्या है, क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में वीवर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करेंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा था ना आपको रीडिंग में ही, कि आप एकदम से कुछ मेजर एक्सपेक्ट मत करना इनसे, क्योंकि ये बिल्कुल ना एक एक कदम इस रिलेशन में लेना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, पैशनेट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपने चुप्पी रखी है तो आपकी चुप्पी को तोड़वाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके, ऐसी पैशनेट, रोमांटिक, लविंग या ऐसा कुछ समथिंग, या ये अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे आपसे, ये साइलेंट जोन में थे, तो ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे आपसे, ठीक है। देखो ये क्यों नहीं बोलते आपसे, क्योंकि थर्ड रीजन थर्ड पार्टी है, या तो इनके लाइफ में कोई है अदर, कोई और रिलेशन है, ठीक है, या इनके पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे, या अभी करियर वाइज स्टेबल नहीं है, या इनके खुद के डाउट फियर्स इतने हैं, ठीक है, इमेच्योरिटी इतनी है, अनस्टेबिलिटी इतनी है इनकी एनर्जीज में, ठीक है, इंपल्सिव है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में आपसे एक न्यू बिगनिंग, आपकी तरफ अप्रोच, आपसे कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन को क्रिएट करने की बात करेंगे आपसे, ठीक है, ऑफर देंगे इस रिलेशन में कुछ आपको, इस जिससे कि ये रिलेशन स्टैब्लिश हो सके, क्रिएट हो सके, ठीक है। अभी मैं नहीं कहूँगी कि क्रिएट हो जाएगा वो चीज़ें कम, ठीक है, अभी क्रिएट करने का आइडिया देंगे, अगर आप एक्सेप्ट करते हो उसे तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए काम करेंगी देन, ठीक है। ये आपको इस रिलेशन का ऑफर देंगे कि चलो इस रिलेशन को क्रिएट करते हैं, चलो कमिटेड हो जाते हैं, कमिटेड नहीं हो तो, ठीक है, कमिटेड हो तो कहीं
इस रिलेशन के लिए कुछ के फ्यूचर के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर स्टेबल हो जाए, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन डेफिनेटली ये करेंगे। अगर इन्होंने कम्युनिकेशन नहीं बंद कर रखी थी तो ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अगर आप चुप हो तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा कहते हैं ना कि कुछ ट्रिकी करेंगे या कुछ ऐसा इमेच्योर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप खुद ही बोल दो इनको, कहते हैं ना कि खुद ही इनको एक सेकेंड गाइस, कुछ स्टूपिड से हरकतें करेंगे कि जिससे आप इरिटेट होकर के खुद ही इनसे बोलने लगो, खुद ही बात करने लगो या खुद ही टोको इनको, तो देन एक बातचीत का बहाना हो जाएगा, आपकी बातचीत उस तरीके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये चीज़। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होने वाला आपको एक्शन इनकी साइड से, ठीक है। और ये इस रिलेशन के क्रिएट करने के लिए आपको कुछ आइडिया, ठीक है, कुछ कमिटमेंट, कुछ ऑफर ज़रूर से आपको मिलने वाली है नेक्स्ट एक्शन में। यहाँ से भी चेक कर लेते तो क्या ऑफर हो सकती है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करिएगा, बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ आपको आती भी है तो, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट तो क्या कुछ वो क्या आइडिया हो सकता है, किस आइडिया क्या आइडिया देंगे ये, क्या कमिटमेंट क्या ऑफर होगा वो इस रिलेशनशिप की स्टार्ट के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, ग्रोथ के लिए। बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा कुछ आपके लिए, शॉकिंग होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग फेथ मैनिफेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो इसलिए आपकी तरफ एक कम बैक मैनिफेस्ट करें, यूनियन मैनिफेस्ट करें, कम्युनिकेशन एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करें डेफिनेटली, क्योंकि आपने बाउंड्रीज कर दे रखी है, आपने नो कर रखा है इनको, आपने कहा इनफ इज इनफ, राइट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको टर्मोइल दिया, शॉक दे दिया, शॉकिंग ऐसी इनकी हरकतें रही है कि आप अनएक्सपेक्टेड सोचते कुछ थे और ये कर कुछ देते थे आपके, ठीक है, आप सोचते थे अभी आपके फेवर में करेंगे और आपके अगेंस्ट में ही कर देते थे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जैसा कहा ना कि तो करेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ शॉकिंग, मतलब कुछ ऐसा ही जिससे कि आप खुद ही टोक दें इनको, या अगर ये खुद से भी एक्शन लेते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट रहेगा कि हैं ये बंदा, ये कैसे मेरी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ये कैसे बात कर सकते हैं, अगर अभी तक ये कभी एक्शन नहीं लेते थे तो ये शॉक कर देंगे अपने एक्शन से आपको। वन मोर कार्ड, क्या आइडिया होगा वो, क्या चीज़ इस रिलेशन के लिए, एंजल्स क्या आइडिया होगा वो इस रिलेशन के लिए, क्या ऑफर करने वाले इस रिलेशन के लिए। देखो ये कहने वाले हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा अब ऑनेस्ट रहूँगा, ये आपसे यही कहेंगे कि अब मैं चेस रन नहीं करूँगा, ठीक है, आपको मुझे चेस करने अब नहीं चेस करना पड़ेगा। आप चेस करते होंगे ना पास में, ये मूव ऑन करते हैं और आप इनसे मैसेज करते रहते होंगे, कॉल करते रहते होंगे और ये इग्नोर मारते होंगे, तो अब यही कहने वाले हैं ये, ठीक है, कि इनसे गलती हो गई, ठीक है, अब ये आपको चेस करेंगे, आपसे कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ ही रहेंगे ये, और इसमें सोल्यूशन करेंगे, हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, और इनकी सारी गलतफहमियां या कुछ भी डाउट्स थे या गुस्सा था वो रिलीज हो चुका है, आप इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, और या आपसे ये कहेंगे कि ये आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, आपकी डिज़ायर है इनको, ठीक है, और ये आपसे ये कहने वाले हैं कि अब ये कभी भी आपसे डिसलॉयल नहीं होंगे, डिसऑनेस्ट नहीं होंगे, ये हमेशा से अब आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है, और ये कहने वाले अब ये आपसे यही कहेंगे कि अब इनकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, क्रिएट करने के इसमें, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ऐसा कुछ इसमें स्टेबिलिटी, जिससे कि आप तो शॉक्ड हो जाने वाले हैं डेफिनेटली कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पास में बहुत ज़्यादा आपको ना वो नेगलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बहाने बनाए हैं, पास में बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इग्नोर किया है, ठीक है, तो आप इनके एक्शन से लेकिन शॉक्ड हो जाने वाले, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आपकी तरफ इनका एक्शन अब, ठीक है, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरीके से या इस टाइम पे या ये एक्शन, लेकिन ये आपको करेंगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा एक्शन लेंगे आपकी तरफ जिससे कि आप शॉक्ड हो जाए, या तो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे कि ना आप ही इनसे बात करने लगे, या ये खुद से आपकी तरफ कुछ ऐसा, ठीक है, आपकी तरफ प्रपोजल रखें, कुछ बातचीत, अपनी कमिटमेंट, अपने विचार रखें, ठीक है, आपको एक पल को बिलीव करना मुश्किल तो होगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोच लेना, समझ लेना, पेशेंस से कुछ भी, ठीक है, पेशेंस से ही आप एक्शन लेना, ये मत सोचना कि हमेशा से तो ये बंदा ऐसा करता है तो इस बार भी तो ऐसा नहीं करेगा। ट्रिकी तो होने ही वाले आपके पर्सन, लेकिन मैंने कहा ना ट्रिकी होंगे भी इस बार तो आपके फेवर में ही होंगे, ठीक है, देखो थोड़ी इनमें इमेच्योरिटी तो है, तो ये हरकतें तो ऐसे करते ही हैं, ठीक है, तो ठीक है, इनके इमेच्योरिटी को लेट गो करो आप थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिगर तो इनमें कमियां है, तो किसी कुछ तो कमियां हैं तो आप ट्रिगर तो करते ही हो, तो सुधरने में तो टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं सुधरने वाले ना। आप एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम से अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दे, या चीटिंग की हरकतें छोड़ दे, या एडिक्शंस छोड़ दे, या है ना जो ये चीज़ें, या ईगो या स्टबन बनाया, तो वो एकदम से नहीं होगा, ठीक है, इनको भी टाइम दे थोड़ा सुधरने का, और ये सुधर रहे हैं, ठीक है, सोचते हैं ये अपने बारे में, इनमें क्या सुधार की ज़रूरत है, ठीक है,
तो ये चीज़ें हो सकती है आपके लिए गाइस, राइट, आपके पार्टनर की तरफ से। अभी से लेकर 7 घंटे में कुछ भी बस कोई एक्शन रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से, 7 आवर्स, ठीक है। कुछ भी बस को 7 आवर्स में, कुछ भी बस को 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। कुछ भी बस को 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। और कुछ भी बस को ये 7 आवर्स में रिसीव हो जाएगा। द लकी वंस विल रिसीव इन विद इन 7 आवर्स, ठीक है, दिस एक्शन फ्रॉम देयर पार्टनर। एंड मोस्ट ऑफ व्यूवर्स के लिए, ठीक है, 1 से 2 हफ्तों के बीच कभी भी आपके लिए हो जाएगा, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर देगा, ठीक है। लाइक जल्दी करेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लेंगे वो, ठीक है। उनको तो है ये चीज़ें आभास हो गई हैं कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं उनको, उनसे, ठीक है। अब वो आप उनको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अब आपको चेस करेंगे, ठीक है। अब वो आपको चेस करेंगे, जिससे आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये बंदा क्यों चेस कर रहा है, ये तो मुझे कभी चेस नहीं करता था, ये तो हमेशा मुझे इग्नोर मारता था, कभी मेरे नखरे नहीं उठाता था कभी, ठीक है। कभी मुझे जल्दी मेरे मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं करता था, तो ठीक है। लेकिन ये अब करने वाले हैं आपको, ये चीज़ें आपके लिए करेंगे ये, ठीक है। ये चेज़ नहीं करते थे, तब चेज़ भी करेंगे आपको। चलिए, तो ये है गाइज आपके पार्टनर के, ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज, देयर थॉट्स, ठीक है, देयर हेड स्पेस एनर्जीज, उनके थॉट्स प्रोसेस में क्या चला, उनकी फीलिंग्स में क्या है, इंटेंशंस में क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, और ठीक है कब होंगे और कैसे होंगे, क्या कुछ कहेंगे वो आपसे, क्या कुछ आपको रिसीव हो सकता है उनके एक्शंस में, ठीक है। चलिए गाइज, कुछ भी रेजोनेट किया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को और चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। अगर अपनी आपको इसी रिगार्डिंग के, इस रीडिंग के रिगार्डिंग फर्दर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, या अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको किसी भी सिचुएशन में, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करना है वो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से अप्रोच कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आप ये करिए। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।